नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज इमोशनल चैनल पे। आज हम एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखने वाले हैं, फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। कि शेयर बाजार क्या है, ये सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है ना? आज हम सारी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखो जो मार्केट होती है, वो 2 तरीके की होती है। पहला होता है मनी मार्केट और दूसरा कौन-सा होता है? कैपिटल मार्केट। देखो जिस मार्केट में आप पैसा लगाते हो और आपको बदले में पैसा ही मिलता है, तो उस मार्केट को मनी मार्केट कहते हैं। जैसे बैंक, आप बैंक जाते हो, बैंक में पैसा लगाते हो, पैसा जमा करवाते हो, चाहे 1 दिन के लिए जमा करवाओ या 1 साल के लिए जमा करवाओ, आपको बदले में पैसा ही मिलता है। कभी एक बैंक कभी भी बैंक आपको ये नहीं कहता कि सर वो पैसा मैंने हमारे यहाँ आपने जो जमा करवाया था, उस पैसे का हमने प्लॉट ले लिया। और आओ आधा-आधा कर लेते हैं। आप पैसा देते हो तो बदले में आपको पैसा ही मिलता है। तो ऐसी मार्केट को मनी मार्केट कहते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? बैंक जैसे। दूसरी मार्केट कौन-सी मैंने बताया? कैपिटल मार्केट। यहाँ पर लगाते तो पैसा हैं, लेकिन बदले में आपको पैसा नहीं मिलता, बल्कि आपको मालिकाना हक मिल जाता है, ओनरशिप राइट मिल जाता है। देखो समझते हैं। पहले के भाई ज़माने में यदि आपको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो आपके पास बुद्धि और पैसा दोनों होना चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, पैसा है, तो भाई कैसे लगा पाओगे बाज़ार में? अगर बुद्धि है, पैसा नहीं है, तो क्या लगाओगे बाज़ार में? पहले ये समस्या थी, लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में इस समस्या का समाधान हो गया। आपके पास पैसा है, बुद्धि नहीं है, तो भी पैसा लगा सकते हो और यदि आपके पास बुद्धि है, पैसा नहीं है, तो भी पैसा के इंतज़ाम करके पैसा लगा सकते हो। तो ये आज के ज़माने की बात है, जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं भाई, कि मानो कि एक कोई नई कंपनी है और वो कंपनी क्या है? नई-नई कंपनी है और उस कंपनी को क्या चाहिए? पैसे की ज़रूरत है। अब नई कंपनी है, उसे कोई जानता भी नहीं है, कंपनी ने कहा कि भाई कंपनी नई है, तो क्या हुआ? मैं बहुत सारा प्रॉफ़िट कमाऊँगा, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और मैं आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट ज़रूर दूँगा। लोगों ने कहा नहीं भाई, देखो क्या पता आपका नुकसान हो जाए, हम जो हैं तुम्हारी कंपनी में पैसा नहीं लगाएँगे। कंपनी वाला बोलेगा कि ठीक है अभी आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं है, कभी तो विश्वास आएगा, चलो मुझे उधार ही दे दो। तो उधार देते समय हम सोचेंगे नहीं, कारण क्या है? कंपनी है, रजिस्टर्ड है, उधार दे दो। अगर कल को कंपनी बंद भी हो गई, तो कंपनी की प्रॉपर्टी बेचकर आपका उधार तो चुकता हो ही जाएगा। कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी आपको हर महीने, हर साल आपको ब्याज देगी ही देगी। वैसे में फिर आपको नए या पुरानी कंपनी से मतलब नहीं है, आपको तो बस उधार देना है। उधार देने पर आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई जोखिम नहीं। तो नई कंपनी जब शुरू होती है और उनके पास बाजार में लगाने लगाने को पैसा नहीं होता, तो वो लोगों से पैसा उधार लेती हैं और क्या करती हैं? जिन-जिन लोगों से पैसा उधार लेंगी, उन्हें एविडेंस के तौर पर उन्हें एक पेपर दिया जाता है और उस पेपर को ऋण पत्र कहा जाता है। जब ये लेटर आपके पास किसी कंपनी का है, तो मतलब मैंने अपना पैसा क्या है? उस कंपनी को उधार दिया हुआ है। तो यह कंपनी मुझे ब्याज भी देगी और जो प्रॉफिट हो या चाहे उसे लॉस हो, वो मुझे क्या देगी? ब्याज ज़रूर देगी। अब कंपनी मानो थोड़ी-सी पुरानी हो गई, लोग उसे जानने लग गए, पहचानने लग गए, देखो भाई इस कंपनी को पिछली बार भी मुनाफ़ा हुआ था। अब लोगों के बीच उस कंपनी का विश्वास बढ़ना शुरू हो गया। कंपनी को अपना विस्तार करना है, तो कंपनी क्या किया? कंपनी ने फिर से लोगों से पैसा माँगा, लेकिन उधार नहीं माँगा। उधार माँगने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अपने भाई जो है फ़ायदा हो या नुकसान हो, ब्याज सहित पैसा तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अब कंपनी पुरानी हो गई, विश्वसनीय हो गई, तो कंपनी ने क्या कहा लोगों से कि भाई काम करो, अब तो मुझे पहचान गए हो, आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। तो मेरी कंपनी में और मालिक बन जाओ। कंपनी अपना ओनरशिप राइट मतलब मालिकाना हक जो है, वो अब पब्लिक को बेच रही है।
एविडेंस के तौर पर एक पेपर देती है और उस पेपर को कहते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कहते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास भाई मान लो कि कोई टाटा कंपनी का एक इक्विटी शेयर है तो मैं उसका मालिक कहलाऊंगा, लेकिन इतना छोटा मालिक कहलाऊंगा कि मेरा फैसला माना नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मालिक तो हूं ही। बाजार में कंपनी दो तरीके से पैसा लेती है। पहला, लोन लेंगी, बदले में ऋण पत्र देंगी, और दूसरा, अगर भाई अच्छा, ऋण पत्र को डिबेंचर भी बोलते हैं। और दूसरा, अगर कंपनी अपना मालिकाना हक लोगों को बेच रही हैं तो कंपनी बदले में उन्हें इक्विटी शेयर देते हैं। तो जिनके पास एक शेयर है या जिनके पास 500 शेयर है या 1000 शेयर है, दोनों ही मालिक हैं, लेकिन फैसला उसका माना जाएगा जिसका शेयर सबसे ज्यादा होगा। एक मूवी आई थी, आप लोगों को याद होगी, बीवी नंबर 1, है ना? उस मूवी में जो सलमान खान थे उनके पास कितना शेयर था? 49% था, और करिश्मा कपूर का 51% था। तो मालिक तो दोनों ही थे, लेकिन फैसला लेने का अधिकार किसके पास था? करिश्मा कपूर के पास था। उन भाई देखो, उनके दोनों के पास कंपनी के इक्विटी शेयर थे। इस भाई देखो, जिसके पास इक्विटी शेयर होगा उसे कंपनी का मालिक कहेंगे। एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, है ना? शेयर मार्केट में मैं सिर्फ इक्विटी शेयर की बात करूंगा। टीवी में देखते होंगे कि भाई शेयर बाजार गिर रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी ऐसा देखा होगा, तो वे कौन से शेयर की बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर कौन से बाजार के लिए और दिए जाते हैं? कैपिटल मार्केट में। मतलब मनी मार्केट में सिर्फ मनी का ही लेन देन होता है। जब कोई कंपनी पहली बार, आगे देखो, मानो कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है तो वो कौन सी मार्केट कहलाती है? प्राइमरी मार्केट। देखो, कैपिटल मार्केट दो टाइप की होती है, पहली प्राइमरी मार्केट होती है और दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट कब क्या कहलाती है? मतलब कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम, पहली बार अपने शेयर बेचती है तो वो कौन सी मार्केट होती है? प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार। ठीक है, और देखो कि जब पहली बार अपने शेयर्स को बेचती है पब्लिक में तो उसे हम आईपीओ भी कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब कंपनी जो है नया नया शेयर किसी को बेच रही है, अपनी वेबसाइट पर डाल देती है जब उसे बेचना होता है तो, कि हम भाई शेयर बेचने वाले हैं। जैसा आपने सुना होगा कि 4-5 साल पहले भारत सरकार ने कोल इंडिया को आईपीओ में लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार कोल इंडिया के शेयर को पहली बार पब्लिक को सीधे तौर पर बेचना चाहती है। जब कोई कंपनी, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, अपने शेयर सीधे तौर पर कंपनी को बेचती है, मतलब, ठीक है, तो उसे आईपीओ कहा जाता है, पब्लिक में बेचती है। मैंने कहा कि कंपनी ए है और ए का आईपीओ मार्केट में आसपास, देखो मैंने कहा कि भाई कंपनी ए का जो आईपीओ है मार्केट में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए कंपनी पहली बार अपना जो नया शेयर है वो पब्लिक को बेचना चाहती है। समझ गए होंगे आप, इतना तो समझ गए होंगे ना? जब कंपनी नया शेयर, ठीक है, इशू करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। जब कोई कंपनी अपना नया शेयर इशू करती है तो उसे क्या कहा जाता है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ किस बाजार में होता है? प्राइमरी मार्केट में होता है। अच्छा, कंपनी सीधे तौर पर प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचती है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो कंपनी है वो सीधे तौर पर प्राइमरी मार्केट में अपना शेयर बेचती है। अब आप लोगों के पास शेयर आ गए, ठीक है, मान लो कि अब आप लोगों ने शेयर खरीद लिया, आप लोगों के पास शेयर आ गए। अब आप लोग आपस में ही शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हो, तो आपका काम भाई प्राइमरी मार्केट में तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो हमेशा नए शेयर बेचे जाते हैं, और जो शेयर आपके पास आ चुके हैं वो पुराने हो गए, और अब आप लोग कौन से शेयर पर ट्रेड करोगे या डील करोगे? पुराने। तो कौन सी मार्केट होनी चाहिए? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी मार्केट होनी चाहिए। तो मतलब कि नया शेयर प्राइमरी मार्केट में होता है जहां कंपनी सीधे तौर पर बेचती है, और जब कंपनी
पुराने शेयर को ही आपस में खरीदने बेचने में लग जाती है तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। समझ रहे हो आप लोग? इसी को शेयर मार्केट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? शेयर मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, है ना? शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पुराने शेयर के मालिक अपना शेयर क्या करते हैं? बेचने के लिए आते हैं और यहां पर पुराने शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, पहले के जमाने में शेयर जो होता था उसे पेपर के फॉर्म में रखा जाता था। जिसके पास कंपनी का वो पेपर होगा वो शेयर होल्डर होगा। किसी को शेयर बेचोगे तो साइन करवाया जाता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी है। अब क्या है कि दिल्ली में बैठा व्यक्ति अब कन्याकुमारी में बैठे व्यक्ति से शेयर खरीदना चाहता है तो पुराने जमाने में होता तो या तो भाई दिल्ली से कन्याकुमारी जाता या फिर दूसरा कन्याकुमारी से दिल्ली आता। ऐसे में तो ढंग से व्यापार भी नहीं हो पाता भाई। इसलिए अब भारत में वर्तमान समय में जो शेयर हैं वो क्या हैं, या जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज हैं। जो प्रतिभूतियां हैं उन्हें पेपर के फॉर्म में नहीं खरीदा बेचा जाता, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी अब शेयर एवं सिक्योरिटीज को मटेरियल के फॉर्म में नहीं रखा जाता बल्कि उन्हें डीमटेरियलाइज कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। अब आप बताओ कौन से अकाउंट का संबंध शेयर मार्केट से है? तो क्या बताओगे? डीमैट अकाउंट। डीमैट का मतलब डीमटेरियलाइज अकाउंट। बाजार में उथल पुथल मची रहती है कि भाई किसी का शेयर बढ़ रहा है, किसी का शेयर घट रहा है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंस होती है, मतलब वो लगातार अपनी इनकम कमाती हैं, उन्हें कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। ऐसी कंपनी या ग्रुप गिल्टेज मार्केट कहलाता है। ऐसी कंपनियों का समूह जिन्हें फायदा ही होता है। एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा। भाई माल्या जी नाम तो सुना ही होगा, है ना? किंग फिशर एयरलाइंस के क्या थे? मालिक थे। कि बस देखो किंग फिशर के डूबने का मेन कारण क्या था? किंग फिशर एयरलाइंस। देखो अंबानी इतना अमीर आदमी है लेकिन एयरलाइंस नहीं चलाता है। उसको पता है कि एयरलाइंस में घाटा होने की संभावना ज्यादा है, जोखिम ज्यादा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस घाटे ने किंग फिशर एयरलाइंस को बर्बाद कर दिया था उससे कई गुना घाटा एयर इंडिया को होता है। लेकिन एयर इंडिया चलती रहती है। क्यों? क्योंकि सरकार उसमें हमेशा कोई राहत पैकेज क्या कर देती है? हर साल 2000 करोड़, 1500 करोड़, ठीक है, 5000 करोड़ ऐसे का पैकेज क्या कर देती है? भरपाई कर देती है घाटे की। तो सरकारी कंपनी को घाटा होने के बावजूद भी उनकी भरपाई कर देती है। और इससे क्या होता है? जो पैसे लगाने वाला होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसे प्रॉफिट का पार्ट मिल जाता है। इसलिए गिल्टेज मार्केट को आमतौर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। इस मार्केट में ज्यादातर कंपनियां सरकारी होती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आधुनिक विश्व का प्रथम शेयर बाजार कौन सा था? सबसे पहला विश्व में सबसे पहला शेयर बाजार, शेयर मार्केट कौन सा है? एमएस। देखो ये नीदरलैंड में है, ठीक है, एम्स्टर्डम। 1600 AD में इसकी स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, फाउंडेशन हुआ था। और एशिया या भारत का पहला शेयर मार्केट कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। 1875 AD में आया था। अच्छा, जो शेयर हमारे पास पहले से हैं, पुराने शेयर जिन्हें कहते हैं, उनको खरीदने या बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। तो एक होता है सेंसेक्स जिसे हम BSE भी कहते हैं, बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे में। और दूसरा है NSE, है ना, निफ्टी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखो भाई इसका भी हेडक्वार्टर बॉम्बे में। ये ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग आके अपने पुराने शेयर्स, ठीक है, नए नहीं पुराने शेयर्स खरीदने और बेचने का काम करते हैं। और कहां पे? सेकेंडरी मार्केट में। समझ गए होंगे। इतना तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि भाई कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है। ठीक है,
और स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज मतलब प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे शेयर का क्या होता है, पुराने शेयर्स, नए नहीं, उनका क्या होता है, ट्रेड होता है, डील होता है, ठीक है, बेचे या खरीदे जाते हैं। अच्छा, बेस ईयर क्या होता है, देखते हैं जरा। भाई मानो देखो जरा, कुछ दिन पहले शेयर बाजार जो है, ऐसे आप लोग देखते होंगे कि 33,000 पॉइंट को टच कर गया, ठीक है। और जबकि मतलब इंडिया में 33,000 पॉइंट को टच कर गया, और जबकि जो चाइना का शेयर बाजार था उसमें कितना टच कर गया था, 50,000 पॉइंट को, आसपास ही इतना, मतलब ज्यादा पॉइंट। अब बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा पॉइंट कहां पर है, इंडिया में या चाइना में? और ये पॉइंट क्या दिखाता है, ये पॉइंट दिखाता है लगाए गए पैसे को। बताओ ज्यादा पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया गया, भारतीय में, मतलब चाइनीज चाइनीज शेयर मार्केट में, है ना, जिसका पॉइंट ज्यादा, वहां पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए। अच्छा, लेकिन आज के माहौल में चाइना की अर्थव्यवस्था भी ढीली पड़ रही है। चाइना ने भारतीयों के इमोशन के साथ देखो खेलने का प्रयास किया। इनको पता नहीं है कि एक बार भारतीयों का इमोशन पीक पर पहुंचा तो ये लोग रह पाएंगे क्या। भारतीयों का इमोशन जब पीक पर था तो अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर, गिरा गिरा कर पीटा था, भूल गए ये। यहाँ एक एक भारतीय को पता है कि आजादी इतनी मुश्किल से मिली है, लड़के मिली है, या बगल में बैठकर खिलवाड़ करेंगे तो रह पाएंगे क्या। खैर जो भी हो, अब तो वहां के पॉइंट भी जबरदस्त कमी हो रही है। अब सोचो जरा, ये जो पॉइंट हैं, इनको कभी 100% मान के शुरुआत तो की गई होगी, बस उसी साल को बेस ईयर कहा जाता है। लेकिन सरकार ने 1976 में के आसपास, जो मोरारजी देसाई जी सरकार बनी थी, उन्होंने बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज करते हुए, क्रांतिकारी चेंज करते हुए शेयर बाजार के स्टॉक, जो शेयर बाजार जो था उसका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज कर दिया था। इसलिए बेस ईयर बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1978 से 1979 है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई में 1995 है। और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज को लिया जाता है, जो भारत की सबसे टॉप 30 कंपनी है इसमें लिया जाता है सेंसेक्स में, और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज को लिया जाता है। अच्छा है, कभी कभी इंडेक्स भी पूछ लेते हैं। इंडेक्स क्या होता है, जब कंपैरिजन की बात हो तो किसकी क्या बात करेंगे हम लोग, इंडेक्स की बात करेंगे। तो इतना जो नॉलेज है ये बेसिक नॉलेज है, यदि इतना आप लोग समझ लो तो इसके आगे हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, थोड़ा और डीप में चलेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ तक आप लोग सीख लो, यहाँ तक समझ लो, ठीक है। ये जो मतलब कि बेसिक होता है, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले, तो ये बेसिक बातें हैं, इनको आप लोग सीख लो, समझ लो। यदि कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करो। लेकिन वीडियो पसंद आ रही हो इस चैनल पे तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो, जैसा कि आप लोग प्यार बना रहे हो इस चैनल के साथ, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।